बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और हम आपके लिए आज लाए हैं अश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, संकट चतुर्थी अर्थात समस्त संकटों को दूर करने वाली जो हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रहते हैं। यह व्रत का बड़ा ही महत्व है, बड़ी ही दिव्य अमृतमयी इसकी कथा है और गणेश चतुर्थी की कथा आप अवश्य श्रवण करें। अगर आप व्रत धारण करें अथवा ना करें, लेकिन अगर कथा श्रवण ही कर ले तो हमें इस संकट चतुर्थी के पुण्य के हम भागीदार हो जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को, क्लेशों को श्री गणेश जी महाराज विघ्न विधाता दूर कर देते हैं। तो यह चतुर्थी है कब? यह है 2 अक्टूबर सोमवार को। सोमवार को भरणी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में सब कुछ भरा पूरा रहता है। भरणी नक्षत्र के दिन संकटी चतुर्थी आरंभ हो रही है। 10:18 के पूर्व में तीज तिथि है, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि मंगलवार प्रातःकालीन 9:18 तक यह चतुर्थी तिथि पंचांग लोक विजय भुवन विजय के अंतर्गत बताया गया है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि 2 अक्टूबर सोमवार को ही आप संकट चतुर्थी व्रत पूजन अर्चन गणेश जी महाराज का दूरबा अवश्य अर्पण करें और इसकी आप कथा श्रवण करेंगे तो इसमें एक बड़ी विशेष हवन करने का भी इसमें बतलाया गया है। और वह हवन अगर आप कर पाते हैं, मान लो, और वह सब सामग्री आपके घर में ही है, पर इसके जानने के लिए आपको कथा श्रवण अवश्य करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। धन वैभव, आप कोई राजपद चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो यह व्रत बड़ा आपके लिए फलदायी रहेगा। आइए बड़ी दिव्य अमृतमयी कथा आपको हम यह सुनाएं और पुनः हमारा आप सभी से आग्रह है कि यह कथा आप अपने परिवारजनों तक अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाएं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर भेज सकते हैं, वह हमारे लिए अमूल्य रहेगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। श्री धर्मराज युधिष्ठिर श्री केशव देवकी नंदन कान्हा जी से कहने लगे कि ऐसा सुनने में आया है, हे देवकी नंदन, क्या अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस संकटा अर्थात संकट को दूर करने वाली, परेशानियों को दूर करने वाली यह चतुर्थी में किस प्रकार गौरी नंदन गणेश का पूजन करते हैं, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि पुराने समय में, अब बड़े गंभीरता से ध्यान पूर्वक आप इस कथा को श्रवण करें। माता पार्वती ने भी यह प्रश्न गणेश जी से किया कि हे गणेश्वर, हे देव, कुंवर मास में गणेश जी का पूजन का क्या विधान है, तब और इसका क्या फल है, मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी हंसने लगे। कहने लगे, हे माँ, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, यहाँ गंभीरता से श्रवण करिएगा, सिद्धि को प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व में कही गई विधि के अनुसार करे। इस दिन भोजन ग्रहण ना करे, क्रोध, झूठ, दिखावा, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, यह सभी को छोड़कर केवल अपने हृदय में गणेश जी के स्वरूप को अंदर रख ले, बाकी सारे विकारों को निकाल ले। क्योंकि जहां आप इतना विकार अपने मन में रखे रहोगे, तब उस परमात्मा को कैसे अंदर ला पाओगे। तब गणेश जी का स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। अब इस दिन हल्दी और दूब, हल्दी पाउडर जो होता है हमारा, वह और दूब को मिलाकर आपको हवन करना है। 7 दीपों
वाली पृथ्वी का राज्य मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और यह बड़ी ही सुंदरतम इसकी एक जो कथा है वह गणेश जी ने अपनी माता पार्वती जी को बतलाई कि पुराने समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन में किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। तब उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष का स्वप्न में दर्शन किया है और मेरा विवाह भी इसी के साथ होगा। हे सखी, यह पुरुष जहां कहीं भी हो मिल सके ढूंढो, अन्यथा इसके ना मिल पाने पर मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई जब वह द्वारिका में आई तो वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और उसे सोते हुए उसी पलंग समेत अनिरुद्ध का हरण कर लिया, क्योंकि वह जो चित्रलेखा थी वह राक्षसी माया जानती थी और उसने कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी से उनके पौत्र का हरण कर लिया। इधर शाम के समय बाणासुर की नगरी में वह जा पहुंची। इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण बड़े दुखी हो गए, रोग ग्रसित हो गए। इधर कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह स्वेच्छा से ही कहीं चला गया। मैं बड़ी दुखी हूं, आपके समक्ष अपने प्राण गवा दूंगी अगर मुझे अपना पौत्र ना मिला तो। रुक्मणी के ऐसे कहने पर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए और वहां उन्होंने क्या देखा कि परम तेजस्वी लोमस ऋषि वहां आए हुए थे। उन्हें प्रणाम करके लोमस ऋषि को उत्तम आसन पर बैठाया और सारी जो व्यथा थी, जो परेशानी थी, वह अपने गुरुदेव से निवेदन किया। तब श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा, हे देव ऋषि, हमारे पौत्र का कौन ले गया, अथवा वह कहीं खुद तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग में बड़ी दुखी है। कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और उसको बाणासुर के महल में छिपा रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया है। अगर आप अपने पुत्र को पाना चाहते हैं तो आपको अश्विन मास, कुंवर मास की संकटा चतुर्थी का व्रत धारण करना पड़ेगा। इसी व्रत के प्रभाव से आपके जीवन के संकट दूर हो पाएंगे। तब बड़े मन भाव से गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण जी ने इस व्रत को धारण किया और लोमस ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से कृष्ण जी ने बाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में, यहाँ गणेश जी कहते हैं कि हे माँ, उस घोर युद्ध में मेरे पिता भोलेनाथ ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, लेकिन फिर भी वह विजय नहीं हो पाया। कृष्ण जी ने क्रोधवश आकर उसकी 1000 भुजाओं को काट डाला। श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं का निवारण करने हेतु इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है जिससे आपके जीवन की संकट परेशानी दूर हो पाए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के कारण इस व्रत को संकटा चतुर्थी कहा जाता है और इस व्रत को सभी को अवश्य करना चाहिए। यह पूजन करें या दूब और दूब में हल्दी मिलाकर हल्दी मिश्रित दूब का हवन करें, गणेश जी के मंत्रों का या उनके नामों को लेकर, जो आपसे सहजता पूर्वक बन पाए।
और इस व्रत को करने से हमें हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अगर कोई आपका बुरा चाह रहा है, आपका अहित चाहता है, वह जो आपकी उन्नति जिसे नहीं देखी जा रही है, अगर आप इस व्रत कथा करते हैं दूब मिश्रित आहुति गणेश जी के नामों से, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, बस इतना ही आपको करना है। मोदक का प्रसाद चढ़ा देना है, गणेश जी की आरती कर लेना। थोड़ा समय आप उस प्रभु के लिए निकाले तो निश्चित ही जो परेशानी से आप उलझे हुए हैं, जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं इस संकट चतुर्थी में, वह भी अवश्य बन जाएंगे। और इस व्रत के फल का वर्णन तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। ये युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया। अब यहाँ एक बड़ी विशेष बात आ रही है। आप देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान स्वयं युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि इस चीज का मैंने स्वयं ने अनुभव किया हूं, इसी कारण मैं तुम्हें बड़ी सहजता से और विश्वास के साथ में बता पा रहा हूं, और यही मेरे सत्य वचन है। यहाँ पर इस व्रत की कथा परिपूर्ण होती है। आप सभी इस व्रत को अवश्य करें। यह व्रत 2 अक्टूबर को है और चतुर्थी संकट चतुर्थी, और बड़े मन भाव से गणेश जी का अभिषेक पूजन जैसा आप करते आए हैं उसी के अनुकूल करें, कथा श्रवण करें, आरती करें। अगर हो सके थोड़ी दूब ले आए, थोड़ी सुखा ले उन्हें, उसमें हल्दी मिला ले, और हल्दी मिली हुई दूब का बड़ा महत्व है। गणेश जी के अष्टविनायक का नाम लेकर, गणेश जी के नाम लेकर, जो आपको मालूम हो ना मालूम हो, तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोलते हुए, और पूजन के पहले में आपको संकल्प अवश्य करना है कि किस मनोकामना से आप यह पूजन कर पा रहे हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।